गुड मॉर्निंग 8th क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 2 में आपके फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में स्टडी किया था। अभी हम यहाँ पे डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में स्टडी करेंगे, जिन्हें हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी कहते हैं। वैसे मोस्टली हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को डिज़ीज़ के लिए ही देखते हैं कि ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो डिज़ीज़ कॉज करते हैं। और जिस तरह से हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हमने डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी किया है कि बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, एल्गी है, फंगाई है, प्रोटोजोन्स है। इसमें से ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो सब डिज़ीज़ कोज करते हैं। सारे के सारे जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो डिज़ीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैथोजन। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिज़ीज़ कोज करता है उसे हम पैथोजन कहेंगे। ठीक है। इनमें जो ये पैथोजन जो है ये इन्फेक्शंस जो कॉज करते हैं वो किसी के थ्रू इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वो ये नहीं है कि डायरेक्टली हमारे जो हैं अंदर घुस जाते हैं, हमारी जो सेंस ऑर्गन है उनके थ्रू, माउथ है, नोज़ है या स्किन है, इनके थ्रू एंट्री कर जाते हैं। जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जैसे वाटर हम लेते हैं, फूड हम लेते हैं, अगर पर्सनल हाइजीन नहीं है, हमारे जो हैंड्स हैं वो अच्छे से वॉश नहीं है, नेल्स जो हैं वो फुल ऑफ डस्ट है, उसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो सकते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करते हैं तो ये पैथोजन जो हैं वो डिज़ीज़ कॉज करते हैं। तो यहाँ इन्फेक्शंस में अगर हम कहें तो वाटर के थ्रू इन्फेक्शन होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म का, कि वाटर के अंदर मिक्स हो और उस कंटामिनेट वाटर को हम कंज्यूम कर लें। दूसरा जो है बेटा फूड है। फूड जो है अगर हमने कुक्ड फूड है उसको अच्छे से कवर अप नहीं किया तो भी वो हम अगर कंज्यूम करते हैं तो वो हमें इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अगर प्रॉपरली वॉश नहीं है, उनके ऊपर बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं जैसे फ्लाई हैं या फिर माइट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो बैठते हैं उनके ऊपर और वहाँ पे जो जर्म्स हैं उनको छोड़ देते हैं और उन्हें हम अगर डायरेक्टली विदाउट वॉशिंग अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो हमें वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। फिर इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर कोई डिज़ीज़ है उसको अगर हम उसके पास में हैं तो वहाँ पे अगर वो स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है या कुछ ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बहुत जल्दी लग जाती हैं, अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है तो यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन से भी इन्फेक्शन कॉज होता है। हम यहाँ ये ह्यूमन बींग्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ हम ह्यूमन बींग्स में देखते हैं। वो 2 टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ में कम्युनिकेबल डिज़ीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ आती हैं। कम्युनिकेबल जैसे कम्युनिकेबल एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम कम्युनिकेबल डिज़ीज़ को यही कहते हैं बेटा कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास में अगर हम रहते हैं, जैसे आपने देखा भी हो आपके क्लास में कभी किसी को अगर कोल्ड होता है तो आप उसके पास में बैठे हो या कोई भी उसके पास में बैठा है, जब वो स्नीजिंग उसे होती है, छींक उसे आती है, तो वो अपने माउथ को अपने हैंड से कवर करता है। तो वो स्नीजिंग के साथ जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो उसके हाथ पे आ जाते हैं। अगर वो आपको टच कर रहा है, बेंचेस को टच कर रहा है, बुक्स को टच कर रहा है, तो उसके साथ वो आप तक पहुंच जाएंगे, हवा के थ्रू भी आप तक पहुंच जाएंगे, तो आप भी उस डिज़ीज़ से इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की डिज़ीज़ को हम कम्युनिकेबल डिज़ीज़ कहते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचती हैं। ठीक है। इसमें काफ़ी सारे हम कहें कि एजेंट्स होते हैं, जैसे कि एयर को हम कहें, वाटर को हम कहें, फॉर्माइट्स को हम कहें, या फिर जो पर्सनल हाइजीन है उसे हम कहें, वो हेल्प करती है कम्युनिकेबल डिज़ीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने में। ठीक है। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, यू वेल नो अबाउट दिस। ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ में जो है
इस तरह की डिज़ीज़ हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जाती, जिसमें हम ये कहें कि आपकी जो विटामिन डेफिशिएंसी डिज़ीज़ है, जैसे अगर हम खाना नहीं खा रहे, जो भी हमें प्रॉब्लम होती है, जो भी हमें डिज़ीज़ होती है, जैसे मैरास्मस हम कहते हैं, क्वाशियरकोर हम कहते हैं, या फिर रिकेट्स कहें, स्कर्वी कहें, सारी विटामिन्स और मिनरल्स से गॉइटर है, इस तरह की जो डिज़ीज़ होती है वो एक स्पेसिफिक पर्सन तक होती है। ठीक है, तो यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, नॉट ट्रांसफ़र टू हेल्दी पर्सन, ठीक है, वो नहीं जाती। ठीक, जिसमें क्या आती है, हार्ट अटैक, कैंसर। उसके बाद ये जो ट्रांसफ़र होता है डिज़ीज़ का, इसके लिए कुछ इंसेक्ट्स भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्हें हम करियर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो आपको मेंशन किए हैं, मॉस्किटो और हाउस फ्लाई। मॉस्किटो आपको पता है कौन सी डिज़ीज़ के लिए करियर का काम करता है, मलेरिया के लिए करता है। वैसे जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है, क्यूलेक्स, प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स कहते हैं। ये क्या है, ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे सिर्फ हम करियर की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मलेरिया को मॉस्किटो जो है वो ट्रांसफ़र करता है एक पर्सन तक। कि एक इन पर्सन है जिसको कि मलेरिया है, उसे मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन है और इन्फेक्टेड पर्सन है। ठीक है, इन्फेक्टेड है, किस चीज़ से इन्फेक्टेड है, उसे मलेरिया। और यहाँ पे अगर ये मॉस्किटो उसे बाइट करता है, यहाँ उसे कट करता है, तो उसके गट के अंदर वो प्रोटोजोआ पहुँच जाएंगे और फिर वो एक अनदर पर्सन को जो कि हेल्दी है, ये सेकंड जो पर्सन है यहाँ पे, उसको अगर ये कट करेगा तो वहाँ पे जब कट करता है तो अपने स्लाइवा के साथ ये प्रोटोजोआ उसके ब्लड में इंजेक्ट कर देता है और वो भी मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे जो करियर का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, मॉस्किटो कर रहा है। कौन, सभी मॉस्किटो नहीं होते, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मॉस्किटो हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं, जिन्हें हम एनाफ्लीज मॉस्किटो कहते हैं। और इनमें भी हम ये कहें कि फ़ीमेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जो डेंगू है उसमें भी एडिस मॉस्किटो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफ़र करने के लिए डेंगू के अंदर। नेक्स्ट मैंने जो इंसेक्ट यहाँ हाउस फ्लाई आपको पता है बहुत ही कंटामिनेटेड फूड को कंटामिनेट करती है, कभी कहीं बैठा कभी कहीं बैठा, अगर अनकवर्ड फूड है तो वो हमारे खाने के लायक नहीं रहता। एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है उसमें मैकेनिकल करियर का ये काम करती है। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो कि डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब इस तरह की डिज़ीज़ को अगर हम प्रिवेंट करें, कि कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन में क्या है कि हम अपने फूड को कवर करके रखें। ठीक है, और जो मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग एरिया है जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं, जैसे कि स्टेगनेंट वाटर है, स्टोर्ड वाटर है, या फिर हमारी जो टैंक्स हैं उनमें जो पानी होता है उसको कवर्ड करके रखें, उन्हें ढक के रखें। अगर कोई मलेरिया पेशेंट है आपके आसपास तो उसे हम अंडर नेट रखें कि उसको मॉस्किटो बाइट ना कर सके और वो स्प्रेड ना कर सके। इस तरह की प्रिवेंशंस हम फॉलो करके इन चीज़ों से बच सकते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म के थ्रू जो ह्यूमन के अंदर जो डिज़ीज़ होती हैं उनके नाम जो शो किए हैं, दीज आर द ह्यूमन डिजीज़ कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज़म, की कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से ये डिज़ीज़ होती हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि एबायोटिक है या बायोटिक है, और प्रिवेंशन मेजर्स क्या हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं कि ये डिज़ीज़ आपको मान लीजिए जैसे ट्यूबरक्लोसिस दिया गया, ट्यूबरक्लोसिस में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है, एयर रहता है, और फिर कॉजेटिव एजेंट पूछ लिया जाए कि कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोन है, एल्गी है, फंगाई है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो ह्यूमन डिजीज़ में
फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। बेटा ट्यूबरक्लोसिस आपको पता है कि बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम होता है जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है, जिसे हम नॉर्मली टीबी भी कहते हैं। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर है, कि जैसे ही कफिंग होती है उसमें वो ड्रॉपलेट्स आते हैं, उस ड्रॉपलेट्स के साथ जो बैक्टीरिया हैं वो बाहर आते हैं और वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं। तो कीप द यहाँ जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इन्फेक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो पूरी तरह से एपिडेमिक ना बने, तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, उसको अलग ही रखना चाहिए ताकि वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन ना पहुंचा सके। नेक्स्ट बेटा मीज़ल आती है। मीज़ल जो है वो वायरस डिजीज़ है, इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो एयर है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो चिकन पॉक्स है, दिस वन इज़ ऑल्सो वायरल डिजीज़, वायरस से कोज होती है। पोलियो आप लोगों को पता है जिससे कि हमारी जो कंट्री है अभी फ्री हो चुकी है पोलियो वायरस से, ठीक है। इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर है और इसके अलावा यहाँ पे वाटर भी है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों की जो है वैक्सीन्स जनरेट की जा चुकी हैं। ये वैक्सीन्स अकॉर्डिंग टू एज जो हैं वो यहाँ पे दी जाती हैं ताकि ये डिज़ीज़ जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर ना। तो वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एजेस, प्रॉपरली अगर वैक्सीनेटेड है तो ये वायरस जो है हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है बेटा कॉलरिया है, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसी के साथ टाइफाइड भी है। दोनों कंटामिनेटेड फूड से होते हैं, कंटामिनेटेड वाटर और फूड। इनके जो बैक्टीरिया हैं वो ह्यूमन स्टूल की वजह से वाटर के अंदर पहुंच जाते हैं और हाउस फ्लाई यहाँ पे हमारे फूड को कंटामिनेट करती है और उसे हम जब कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से ख़राब करता है। तो मेन यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, हमें बिफोर फूड जो है टेकिंग फूड जो है अपने हैंड वॉश अच्छे से करने चाहिए, नेल्स कट होने चाहिए, प्रॉपरली वॉश्ड हैंड हो, तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। गुड सैनिटरी हैबिट्स हो कि जो भी यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं या फूड मेकिंग प्रोसेस है, कुकिंग प्रोसेस है, वो काफ़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन यहाँ पे होना चाहिए। उसी से हम इस तरह की डिज़ीज़ से बच सकते हैं। ये कई बार काफ़ी ज़्यादा फेटल भी हो सकती है। टाइफाइड जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। नेक्स्ट बेटा है हेपेटाइटिस ए, ये वायरल डिज़ीज़ है और ये वाटर से जो है ट्रांसमिट होती है। यहाँ भी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से ही हेपेटाइटिस ए होता है। हमारा लीवर जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, क्योंकि लीवर इज़ द बिजीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बहुत ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करता है और हेपेटाइटिस ए जो है उसकी वजह से हमारा लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो इस तरह की डिज़ीज़ से बचने के लिए हमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए कि हम जो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम बॉयल करें, ठीक है। तो बॉइल्ड वाटर जो है उसके अंदर ये जो वायरसेस हैं वो नहीं जनरेट हो पाते हैं, उससे हम बच सकते हैं। ये एक तरह के स्टार्टिंग मेजर्स हैं जिससे हम प्रिवेंशन ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हेपेटाइटिस ए की हमारे पास वैक्सीन्स प्रेजेंट हैं जो कि 3 इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये अल्टरनेटिव्स या टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं जब जिस एरिया में हेपेटाइटिस ए जो है वो काफ़ी ज़्यादा अगर होता है। तो लास्ट जो है मलेरिया है, मोस्टली रेनी सीजन में ये ग्रो करते हैं मॉस्किटो जो हैं, जिसे स्प्रेड आउट करने के लिए। मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज़ है, मैंने अभी आपको बताया है कि ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। काफ़ी फेटल भी हो सकता है, लेकिन वो सब अलग अलग तरह के जो है प्रोटोजोन्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉज करते हैं। तो यहाँ पे मॉस्किटो जो है वो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बनता है। तो अगर हम मॉस्किटो को जनरेट नहीं होने देंगे तो मलेरिया जो है वो एपिडेमिक नहीं बनेगा। तो यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट एंड रैपलेंट्स, जो क्रीम वगैरह होती हैं वो बॉडी पे यूज़ करें, रैपलेंट्स यूज़ करें जैसे ऑल आउट वगैरह हैं, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, इस तरह की चीज़ें हम वहाँ पे डाल के इन चीज़ों मॉस्किटो को जो है ब्रीडिंग एरिया जो है वो प्रोवाइड नहीं होने देंगे और इन डिजीज़ से जो है हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इसे लर्न करें।